अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे FSC पार्ट 1 जिसे इंटरमीडिएट पार्ट 1 भी कहते हैं और इसका सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का हम लास्ट टाइम एक टॉपिक शुरू किया हुआ था, दैट इज जर्नल गैस इक्वेशन। इसका आज हम लास्ट सब टॉपिक करेंगे विच इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ अ गैस। आप एक गैस की कैसे डेंसिटी मालूम कर सकते हैं, डेंसिटी का मतलब क्या होता है। इस टॉपिक के अंदर एक तो आप डेंसिटी मालूम करने का तरीका जांचेंगे, उसके अलावा मोलर मैस, फिर मैस ऑफ गैस, ये भी आप इसी लेक्चर के अंदर या इसी आप टॉपिक के अंदर इन चीजों को कवर अप करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है इस लिहाज से कि अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझ लेते हो ना, तो आपके न्यूमेरिकल्स जो आते हैं कि फाइंड द डेंसिटी या फाइंड द मोलर मैस या फाइंड द मैस ऑफ अ गैस, सो स्टूडेंट्स वो तमाम न्यूमेरिकल्स और तमाम एग्जांपल्स भी आपकी क्लियर हो जाएंगी। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इस चैनल के थ्रू आपको इस तरह की कॉन्सेप्ट वाइज वीडियोस मिलती रहेंगी। सो स्टूडेंट्स, हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। डेंसिटी ऑफ अ गैस। देखें, एक गैस की डेंसिटी कितनी है। मतलब मिसाल के तौर पर वो पेपर वाला आपसे ये पूछे कि देखिए आपके पास दो तीन गैसेस हैं, वो ये कहता है आपको कि इसमें से बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर डेंसर, यानी किसकी जो डेंसिटी है वो ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। तो स्टूडेंट्स, डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी का मतलब होता है भारीपन, कि एक गैस कितनी भारी है। तो ये आप डेंसिटी ऑफ अ गैस कहां से फाइंड आउट करोगे? आपने जो जनरल गैस इक्वेशन फाइंड आउट की हुई है ना, वहां से आप फाइंड आउट करोगे डेंसिटी ऑफ अ गैस। तो हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन क्या है स्टूडेंट्स? सबसे पहले हम डेंसिटी ऑफ अ गैस में डेंसिटी का फार्मूला बनाएंगे। PV इज इक्वल टू NRT। ये हमारे पास क्या है? जनरल गैस इक्वेशन है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आपको अक्सर पेपर वाला ये क्वेश्चन कहता है फॉर्म्स ऑफ जनरल गैस इक्वेशन बताओ। तो जनरल गैस इक्वेशन की तीन फॉर्म होती हैं, जिसमें नंबर 1 हमने डेंसिटी ऑफ अ गैस उसका फार्मूला बनाना हो, वो हमारे पास एक फॉर्म होती है। दूसरी जब हम मोलर मैस का फार्मूला बनाते हैं दूसरी फॉर्म। तीसरी फॉर्म हमारे पास होती है जब हम मैस ऑफ अ गैस का फार्मूला आइडेंटिफाई करते हैं, बनाते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारी फॉर्म ऑफ जनरल गैस इक्वेशंस बन जाती हैं। सो स्टूडेंट्स, यहां से आपने डेंसिटी को फाइंड आउट करना है, तो आपको ये नंबर, ये एन का क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ मोल। तो आपने एक चीज पढ़ी होगी, मैंने जब कंसेप्ट ऑफ मोल चैप्टर नंबर 1 में आपको पढ़ाया था ना, तो मैंने आपको पढ़ाया था नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स आपके पास था मैस ऑफ सब्सटेंस है। सब्सटेंस से मुराद है चाहे वो सब्सटेंस आपका गैस है, लिक्विड है या वाटर है, डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अब ध्यान से देखिएगा, डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अब ना मैस ऑफ सब्सटेंस को आप स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हो और डिवाइडेड बाय कैपिटल M, ये आपका मोलर मैस होता है। तो आपने एक फार्मूला, डेंसिटी का भी एक फार्मूला आपने पढ़ा है, D इज इक्वल टू स्मॉल m ओवर वॉल्यूम V। सो स्टूडेंट्स, आप क्या करोगे? नंबर ऑफ वॉल्यूम यानी कि n की जगह आप क्या पुट करोगे इस फार्मूले में? PV इज इक्वल टू NRT में n की जगह आप पुट करोगे स्मॉल m ओवर कैपिटल M। ये देखिए, PV इज इक्वल टू एन की जगह स्मॉल एम ओवर कैपिटल एम आर टी। अब आपको यहाँ पे एम ओवर वी अगर आपको बन जाए ना, सो आपका डेंसिटी का फार्मूला बन जाता है डी इज इक्वल टू एम ओवर वी, ये जो आपने सेकंड फार्मूला पढ़ा हुआ है। अब इस एम को, ये बटे के नीचे जो कैपिटल एम है, इसको उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप मल्टीप्लाई कर दें प्रेशर से, और इस वॉल्यूम को जो कि पी के साथ है, इसको आप राइट हैंड साइड पे बटे के नीचे ले आए, तो आपका बन जाएगा पी कैपिटल एम इज इक्वल टू एम ओवर वी आर टी। अब m ओवर v आपके पास क्या होता है? ये बन जाएगा पी एम इज इक्वल टू डी आर टी। अब डेंसिटी का फार्मूला चाहिए और आर टी को पी एम से डिवाइड कर दे, तो डेंसिटी इज इक्वल टू पी एम ओवर आर टी। लेकिन स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या बन गई? आपके पास डेंसिटी ऑफ गैस का फॉर्मूला बन गया। कहां से हमने ड्राइव किया? जर्नल गैस इक्वेशन की मदद से। ओके स्टूडेंट्स, अब ना स्टूडेंट्स यहां से ना हम क्या करते हैं, आपके ना एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 का ए पार्ट है, तो वो क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। उसमें मैं आपको बताता हूं कि एक से ज्यादा गैसेस का आपने डेंसिटी को किस तरह फाइंड आउट करना है, और उसमें से आपने ये भी बताना है, उसमें कैसे आपने बताना है कि कौन सी गैस ज्यादा डेंसिटी रखती है, यानी कि ज्यादा भारीपन रखती है। आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, उसका ए पार्ट। वो ये कहता है आपसे न्यूमेरिकल, वो ये है, कहता है फाइंड डेंसिटी इन find density in kg per
kg ms-3 m-3 यानी कि kg पर मीटर क्यूब। अब देखें ऑफ या एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर हमने किस किस की डेंसिटी मालूम करनी है। नंबर 1 CH4 O2 और H2 यानी कि हमने CH4 की डेंसिटी मालूम करनी है, हमने ऑक्सीजन की डेंसिटी मालूम करनी है, हमने हाइड्रोजन की डेंसिटी मालूम करनी है। अब स्टूडेंट्स एक बात मुझे बताएं, अब यहां से ना हम पहले मैं आपको डाटा लिख के बताता हूं, फिर मैं ना अलग अलग इन तीनों की क्या करता हूं डेंसिटी आपको फाइंड आउट करके दिखाता हूं। तो डाटा मैंने यहाँ पे हेडिंग दी डाटा की, लेंगे स्टूडेंट्स डाटा। सबसे पहले डाटा में ये चीज आपको पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स, जो डेंसिटी आपकी होती है ना डेंसिटी, वो कहता है डेंसिटी को ना के जी ms-3 में मालूम करके मुझे दो, ठीक है ना स्टूडेंट्स। लेकिन आपकी जो डेंसिटी है वो ग्राम में भी, ग्राम डेसीमीटर क्यूब, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में भी हो सकती है। यानी कि आपकी जो डेंसिटी है ना ये ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब इसमें भी होती है या किलोग्राम पर मीटर क्यूब में भी होती है। ये बात को आपने अंडरस्टैंड करना है। ओके, अब देखें डाटे में सबसे पहले क्या है, ये आपको चीजें याद होनी चाहिए स्टूडेंट्स। डाटे में सबसे पहले क्या है, हमें ये देखें डेंसिटी मालूम करने का फार्मूला क्या है, D इज इक्वल टू पीएम ओवर आरटी। तो P का मतलब है प्रेशर, तो स्टैंडर्ड प्रेशर हमारे पास क्या होता है, स्टैंडर्ड प्रेशर आपके पास होता है P इज इक्वल टू, आपके पास होता है हम यहाँ पे लिखेंगे 10 13 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब टेम्परेचर आपने कितना लिखना है, टेम्परेचर T इज इक्वल टू आपने लिखना है स्टूडेंट्स 273 केल्विन। अब आगे देखिएगा, आगे आपने क्या करना है, दो चीजें रहती हैं, R रहता है, R की वैल्यू अब आपको पता होना चाहिए कि R की जो आपने R कांस्टेंट की जो आपने वैल्यू निकाली थी ना एट SI यूनिट में R की वैल्यू क्या आती है, वो होती है 8.3143 न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब आपके पास क्या रह गया, आपके पास मोल रह गए। अब मोल में तीन चीजें हैं, ये तीन गैसेज है ना आपके पास, CH4 O2 और H2। तो सबसे पहले मैं मोल फाइंड आउट, मैं मोल आपको बताता हूँ, M बताता हूँ, M CH4 के कितने निकलेंगे, ये आपके पास आ जाएंगे CH4 के आ जाएंगे 12 में आपने 4 हाइड्रोजन के इंक्लूडेड किए तो 16 आपके पास ये आगे। मोल आपके पास CH4 इसके आगे लिख देते हैं। अब मोल मैं आपको बताता हूं ऑक्सीजन के कितने आएंगे 32, और उसके बाद मोल आपके पास हाइड्रोजन के कितने आएंगे, आपके पास आएंगे हाइड्रोजन के 2, ये आपके पास आगे H2 के। अब एक बात मुझे बताएं, आपने डेंसिटी फाइंड आउट करनी है किलोग्राम में, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में आपने डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। और आपको पता है कि ये जो मोल्स आपके पास है ना ये ग्राम पर मोल में होते हैं, ग्राम पर मोल में होते हैं ना, मोल हमेशा ग्राम पर मोल में लिखे जाते हैं, ठीक है। मैस ऑफ सब्सटेंस हमेशा ग्राम पर मोल में लिखा जाता है ना। तो एक बात मुझे बताएं, यहां से हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो अगर आपने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है CH4 को, तो CH4 के कितने आपके पास मोल हैं, आपके पास 16 हैं। तो 16 को आपने क्या करना है, डिवाइड करना है 1000 पे। तो 16 को 1000 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 0.016 किलोग्राम पर मोल, पर मोल। अब आप 32 को डिवाइड करें 1000 पे तो आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 0.032 kg पर मोल। पर मोल को आपको पता है मोल इनवर्स में लिखते हैं। हाइड्रोजन को करें तो ये आ जाएगा आपके पास 0.002 किलोग्राम पर मोल। ओके स्टूडेंट्स, ये आपने डेटे को अरेंज कर दिया। अब सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं डेंसिटी ऑफ CH4। तो यहां पे हेडिंग मैं देता हूं, मैंने हेडिंग दी थी डेंसिटी ऑफ CH4। तो फार्मूला क्या है डेंसिटी का, D इज इक्वल टू PM/RT। अब P की वैल्यू का लिखेंगे 10 13 25 न्यूटन मीटर माइनस, सॉरी न्यूटन मीटर -2, जी बिल्कुल न्यूटन मीटर -2। इसको मल्टीप्लाई मैं करूंगा
मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, एम मोल कितने हैं 0.016 के जी मोल इनवर्स या पर मोल ओवर मैं इसको लिखूंगा आर मेरे पास कितना है 8.3143 मेरे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा न्यूटन मीटर। उसके बाद इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या है न्यूटन मीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। इसको मल्टीप्लाई मैं करूंगा स्टूडेंट्स, मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा टेम्परेचर से जो कि आपके पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर है 273 केल्विन। अब स्टूडेंट्स जब आप ये देखिए मैं दोबारा से बता देता हूं, आपने क्या करना है पी में वैल्यू डालनी है 10 13 25, उसको मल्टीप्लाई करना है एम मोल कितने हैं CH4 के 0.016 डिवाइड करना है इन दोनों वैल्यूज को किसके साथ, आर की वैल्यू क्या है 8.3143, इसको मल्टीप्लाई करो 8.3143 को मल्टीप्लाई करना है टेम्परेचर से 275। तो जब इसको कंप्लीट आप सोल्व करोगे ना, पहले आपने कैसे सोल्व करना है, सोल्व करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। बटे के नीचे वाली जो आपके पास दो वैल्यूज है ना, इनको मल्टीप्लाई करें, आपके पास एक फिगर आएगी, बटे के ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके फिर आपने ऊपर वाली वैल्यूज को नीचे वाली वैल्यूज से डिवाइड करके आपके पास जो आंसर आएगा ना स्टूडेंट्स, वो आंसर आपके पास आएगा CH4 की डेंसिटी आपके पास आएगी 0.714 किलोग्राम पर मोल, सॉरी पर मोल कह रहा हूं, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये कैसे, मैं आपको बताता हूं। ये देखें, अक्सर स्टूडेंट्स को यहां नहीं पता चलता कि सर ये किलोग्राम पर मोल ये कैसे आ जाता है। अब एक बात बताएं, न्यूटन से न्यूटन कट गया, एन से एन कट गया, मोल से ऊपर वाला मोल कट गया, मोल इनवर्स से नीचे वाला मोल इनवर्स कट गया। अब देखें केल्विन इनवर्स है और एक आपके पास केल्विन खाली है, तो केल्विन इनवर्स केल्विन -1 से केल्विन आपके पास कट गया, पीछे आपके पास क्या बचा, बटे के ऊपर आपके पास बचा मीटर की पावर -2, नीचे बटा खाली मीटर। ठीक है, अब खाली मीटर के ऊपर +1 पावर होती है, इसको ऊपर ले जाएं तो आपके और साथ में आपके पास बच गया ऊपर बटे के ऊपर केजी। ठीक है, अब केजी वैसे का वैसे लिखा आ गया आंस के साथ। अब नीचे वाला आपके पास जो मीटर की पावर प्लस में 1 है ना, इसको ऊपर ले जाएं तो माइनस में 1 बन गया, -1 -2 तो -3, इस तरह आपके पास क्या आ जाता है, केजी में आपके पास आंस आ गया। डेंसिटी किसकी आ गई, CH4 की। अब इसी तरह हम डेंसिटी फाइंड आउट करते हैं किसकी, फार्मूला यही लगा के हम डेंसिटी ना यहां से फाइंड आउट कर लेते हैं, डेंसिटी ऑफ O2 ऑक्सीजन की। तो D इज इक्वल टू क्या है, PM/RT। अब स्टूडेंट्स ध्यान से आपने देखना है P की वैल्यू क्या है 10 13 25। अब साथ में मैं यूनिट्स नहीं लिखूंगा क्योंकि लेंथी हो जाएगा काम, फिर हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई इसको करेंगे 0.032 से, डिवाइड कर देंगे 8.3143, मल्टीप्लाई करेंगे 273 से। तो स्टूडेंट्स जब इस पूरे अमल को आप करेंगे ना, तो याद रखिएगा आपके बटे के नीचे जो आंस आएगा ना, बटे के नीचे इन दोनों फिगर को मल्टीप्लाई करने से, तो आपके पास वो तो आंस सेम ही रहेगा जो कि यहाँ पे था। तो जब ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके जब डिवाइड करेंगे आप, तो आंसर आपके पास आएगा 0 पॉइंट नहीं, ये आपके पास आएगा 1.4284 kg पर मीटर क्यूब। लें स्टूडेंट्स, अब हम क्या फाइंड आउट करते हैं, अब हम लास्ट में फाइंड आउट कर लेते हैं डेंसिटी ऑफ H2। तो D इज इक्वल टू क्या आएगा, PM/RT। ओके स्टूडेंट्स, अब PM की वैल्यू क्या है 10 13 25 मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स 0.02 डिवाइड करेंगे 8.3143 मल्टीप्लाई बाय 273। तो आपको पता बैठे कि नीचे फिगर्स वही रह रही हैं, तो मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करके नीचे वाली दो फिगर्स को एक वैल्यूज आपके पास आ जाएगी, ऊपर वाली दो फिगर को मल्टीप्लाई करेंगे एक वैल्यू आ जाएगी, जब डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आएगा 0.0893 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको तीनों गैसेस का आपने क्या निकाल लिया, आपने तीनों गैसेस की डेंसिटी निकाल ली। अब देखें, अब यहां से आपने मुझे बताना है किसकी डेंसिटी ज्यादा आई है। आप स्टूडेंट्स को पता चलेगा ऑक्सीजन की डेंसिटी 1.4284। अब उसके बाद किसकी, ऑक्सीजन के बाद किसकी बढ़ी है, CH4 की 0.714 और हाइड्रोजन की 0.0893 है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, इस वजह से सबसे पहले किसकी आई, मैं यहां पे ये लिखूंगा द डेंसिटी ऑफ, या मैं इस तरह लिख देता हूं O2 ग्रेटर देन CH4 ग्रेटर देन H2।
अब ये लाइन आपको समझ में आई है। O2 की जो डेंसिटी है ना, यानी कि ऐसे लिख दो, O2 की डेंसिटी क्या है 1.4284 ग्रेटर देन 0.714 ग्रेटर देन 0.0893। लें स्टूडेंट्स, ये आपका क्या है, इसका मतलब है सबसे भारी गैस इन तीनों में कौन सी है? आपके पास सबसे भारी गैस है O2 ऑक्सीजन। उससे कम भारी कौन सी है? CH4 गैस। उससे कम भारी कौन सी है? उससे कम भारी है आपके पास हाइड्रोजन गैस। अब स्टूडेंट्स आपको वो पेपर वाला कैसे पूछता है, यहां से आपको ना एक एमसीक्यूज आता है। वो कहता है कि ये बताओ कौन सी गैस ना इन तीनों में से सबसे ज्यादा भारी है, मतलब वो ग्रेटर देन का भी वर्ड यूज करता है, लेकिन ना वैल्यूज आपको ये नहीं देता, मतलब ये आंसर ही नहीं, आपको डेंसिटी में नहीं बताता कि ये बताओ कि 1.4284 ये वाली गैस ज्यादा भारी है किससे, 0.714 से या 0.0893 से। वो कहता है कि ये बताओ कि जो मोलर मैस के लिहाज से, मोलर मैस के लिहाज से कौन सी गैस ज्यादा भारी है, डेंसिटी के लिहाज से नहीं। अब आपको एक बात बताऊं, जिस गैस का मोलर मैस ज्यादा होता है ना, याद रखिएगा उसका भारीपन भी ज्यादा होता है, उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होती है। जैसे मिसाल के तौर पर अक्सर आप अब इस क्वेश्चन में आपने क्या फील किया होगा, ऑक्सीजन जो है ना उसका इन दोनों में से ना सबसे ज्यादा क्या है, मोलर मैस। उसका मोलर मैस कितना है 32, CH4 का कितना है 16, हाइड्रोजन का कितना है 2। तो जिसका मोलर मैस ज्यादा ना, याद रखिएगा उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी, जिसका मोलर मैस कम होगा उसकी डेंसिटी भी कम होगी। तो पेपर में बोला क्या कहता है, कहता है कि मतलब वो इस तरह पूछने की कोशिश करता है, कहता है कि नीचे दिए गए कुछ गैसेज हैं, उनका मोलर मैस ये है, यानी कि 32, 16 या 2, बताओ इनमें से सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी। तो स्टूडेंट्स भला क्या करते हैं, वो कहते हैं नहीं अब इसकी डेंसिटी हम निकालना शुरू कर देते हैं। नहीं, जब ये आपको एनटीएस टेस्ट में पूछे या आप किसी भी यूनिवर्सिटी का टेस्ट दे रहे हो, तब आपसे ये इस तरह का क्वेश्चन करे, तो जिस गैस का ना मोलर मैस ज्यादा होगा, याद रखिएगा उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी। ठीक है, लेकिन ये अभी टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ। अभी आपने क्या करना है, अभी यहाँ पे आपने सिर्फ डेंसिटी ऑफ गैस निकालना सिर्फ सीखा है। लेकिन अगर डेंसिटी ऑफ गैस में इस फॉर्मूले के अंदर जिसमें है PM ओवर RT इज इक्वल टू D, यानी कि D इज इक्वल टू PM ओवर RT, अगर फर्ज करें इसमें से वो मुझे ये कहे कि मुझे मोल्स निकाल के दो, तो फिर आपको पता मोल का फार्मूला ये रीअरेंज करके मोल का फार्मूला हम बनाएंगे। ठीक है, अगर वो कहे इधर से मुझे मैस ऑफ गैस निकाल के दो, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, डेंसिटी की जगह हमें M ओवर V पुट करना पड़ेगा। तो हमें वहां से हमने क्या करना है, मैस निकालना है। अभी ये वीडियो यहाँ पे आज के लिए डेंसिटी सिर्फ, नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आपने मोलर मैस किस तरह फाइंड आउट करना है और उसके रिलेटेड आपको क्या एमसीक्यूज और कौन सा न्यूमेरिकल आ सकता है, और फिर साथ में आपको मैस ऑफ गैस किस तरह आपने फाइंड आउट करना है और उसके रिलेटेड कौन सा एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल आपसे वो पूछ सकता है। ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लास्ट प्रीवियस पेपर में बहुत दफा आया है। इस न्यूमेरिकल को अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा और समझिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक के इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।